नूह हिंसा मामले में फरीदाबाद से बिट्टू बजरंगी नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया था। नूह पुलिस ने और सीआईए ने मिलकर छापेमारी की थी, जिसके बाद फरीदाबाद से मंगलवार की दोपहर 2 बजे के आसपास ये छापेमारी की गई और बिट्टू बजरंगी को वहीं से गिरफ्तार किया गया था, जिसे आज नूह की कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से पुलिस ने 1 दिन की रिमांड मांगी है। ये कहा गया है कि बिट्टू बजरंगी से पूछताछ करनी है, क्योंकि जिस तरह से 31 जुलाई को वो हिंसा के दौरान नूह इलाके में मौजूद था और जिस जगह पर थी, उसके बाद से ही यहां पर बिट्टू बजरंगी को पेश किया गया था, जहां पर भारी पुलिस महकमा यहां पर आया था, पुलिस बल की तैनाती की गई थी ताकि यहां पर किसी तरह से कोई सुरक्षा में बाधक न बने। इसी वजह से नूह कोर्ट में कुछ देर पहले उसे पेश किया गया था और बुधवार को उसे पेश करने के बाद ये दलील दी गई थी पुलिस की तरफ से कि उससे कई सारी पूछताछ करनी, क्योंकि 31 जुलाई को जिस तरह से कई सारे भड़काऊ पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे, जिसके बाद नूह पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद 11 एफआईआर की हैं और एक शख्स की गिरफ्तारी की गई थी। ये माना जा रहा था कि इस पूरे प्रकरण में काफी हद तक सोशल मीडिया का हाथ था, जिसके बाद कई दिनों तक नेट को बंद किया गया था। इंटरनेट बंद होने के बाद 2 दिन पहले ही इंटरनेट को खोला गया था और उसके बाद से यहाँ पर जो हालात है वो बिल्कुल तनाव रहित है, यानी अब यहाँ पर पूरी तरह से शांति है, क्योंकि पुलिस और प्रशासन लगातार हर जगह पर लोगों से मिला और उसके बाद उनसे बातचीत की, लोगों को समझाया गया और उसके बाद अब हालात बेहतर हैं। लेकिन एक बार फिर 13 अगस्त को पलवल इलाके में महापंचायत की घोषणा हुई। उस महापंचायत में एक बार फिर कहा गया कि जो ब्रजमंडल यात्रा या जलाभिषेक थी वो 31 जुलाई को पूरी नहीं हो सकी और उसे पूरा किया जाएगा और इसके लिए 28 अगस्त का दिन यहां पर तय किया गया है कि 28 अगस्त को एक बार फिर ब्रजमंडल यात्रा होगी, जिसके बाद प्रशासन के हाथ पांव एक बार फिर फूले नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रशासन हालांकि पूरी सतर्कता से इस वक्त नूह हिंसा की गिरफ्तारियों को करने में जुटा हुआ है। उन आरोपियों को लगातार तलाशा जा रहा है जो इस पूरे प्रकरण में गायब थे और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। अब तक लगभग 60 मामले दर्ज हो चुके हैं नूह में और उसके अलावा 245 के आसपास गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस का कहना है कि अभी भी कई गिरफ्तारियां और होंगी, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज या फिर उसके अलावा जो भी वीडियो फुटेज वायरल हुए हैं सोशल मीडिया पर, उन पर खासा फोकस किया जा रहा है। पुलिस की तरफ से लगातार लोगों को आगाह किया गया है कि किसी भी तरह से सोशल मीडिया की तरफ ध्यान न दें, सोशल मीडिया में किसी तरह का भड़काऊ पोस्ट वायरल न करें जिससे उन्हें भी पकड़ा जा सकता है। और सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ही इस तरह के जो मैसेजेस पास किए जाते हैं, उस चीज को रोकने के लिए पुलिस की टीमें अब एक बार फिर धरपकड़ के लिए कर रही हैं, क्योंकि अगर 28 अगस्त को इस तरह से जो महापंचायत में पलवल की महापंचायत में फैसला लिया गया था कि 28 अगस्त को एक बार फिर जलाभिषेक यात्रा की जाएगी, ब्रजमंडल यात्रा की जाएगी, जो 31 जुलाई को रोकी गई थी या उसे किसी कारणवश रोका गया था, ये सब एक बार फिर दोबारा होगा, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन मिलकर एक बार फिर उन अपराधियों, उन आरोपियों तक तेजी से यहां पर छापेमारी कर रही है जिन लोगों ने इस पूरी हिंसा को अंजाम दिया था। उपद्रवी जो कोई भी है उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार टीमें काम कर रही हैं। कोशिश पुलिस की यही है कि यहां पर 28 अगस्त से पहले पहले उन सभी को उठा लिया जाए, उन सभी को हिरासत में या फिर गिरफ्तार किया जाए जिन लोगों ने भड़काऊ पोस्ट करके दोनों समुदायों के बीच वैमनस्य पैदा किया था और हिंसक झड़प हुई थी और उसका कारण बने थे। और इसी वजह से पुलिस ये कोशिश कर रही है कि लगातार सोशल मीडिया को मॉनिटरिंग किया जाए और इसीलिए मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है स्पेशली। और उस सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल का काम यहाँ पर यही है कि उन सभी पोस्ट को यहाँ पर देखना है। वहीं दूसरी तरफ बिट्टू बजरंगी की जिस प्रकार गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि इससे पहले भी बिट्टू बजरंगी को लगभग 2 से 3 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया था, उसके बाद उसे जमानत मिल गई थी, लेकिन फरीदाबाद पुलिस ने उस दौरान उसे गिरफ्तार किया गया था। इस बार एएसपी जो नूह है उनकी शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने उसको गंभीर धाराओं में, दंगे की धाराओं में गिरफ्तार किया है और कई सारी चीजें जो यहाँ पर सामने आई हैं वो पूछताछ में शामिल होंगी और यही वजह यहाँ पर कोर्ट में यही दिखाया गया पुलिस की तरफ से कि उन्हें उसे 1 दिन की रिमांड के लिए हासिल करना है और उन्हें रिमांड दी जाए, क्योंकि पुलिस को कुछ चीजें ऐसी रिकवर करनी है जो बिट्टू बजरंगी के पास से हो सकती थी, उनको रिकवर करने की बात की गई है। वहीं पूछताछ की जाएगी, पूरा सिलसिलेवार क्रम पूछा जाएगा बिट्टू बजरंगी से कि कैसे क्या हुआ था, हालात हुए थे, क्योंकि जिस तरह से दावा किया था, हालांकि न्यूज 18 इंडिया पर भी बिट्टू बजरंगी ने यही कहा था कि उसने आधे घंटे पहले पोस्ट किया था। जिस दिन 31 जुलाई को ब्रजमंडल यात्रा निकल रही थी उसके 1 दिन पहले नहीं बल्कि उससे आधे घंटे पहले उसकी पोस्ट थी और उस आधे घंटे पोस्ट का मतलब ये था कि वहां तक पहुंचने के बाद ये सारा घटनाक्रम अचानक से हुआ, तो पूरी प्लानिंग का आरोप बिट्टू बजरंगी के द्वारा लगाया गया था। लेकिन यहां पर जिस तरह से एएसपी की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था और कई गंभीर धाराओं के दर्ज किए जाने के बाद बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद ही अब ये प्रकरण एक बार फिर चर्चा में है, क्योंकि अब 28 अगस्त को जिस तरह से दलील दी
दी गई है। दावा किया गया है कि जो महापंचायत में पलवल में महापंचायत हुई थी उसमें दावा किया गया था कि 28 अगस्त को फिर जलाभिषेक यात्रा यहां पर की जाएगी, लेकिन उसके लिए अभी फिलहाल न ही किसी संगठन ने परमिशन मांगी है और न ही पुलिस की तरफ से कोई परमिशन दी गई है कि 28 अगस्त को ये यात्रा होगी या नहीं। हालांकि इस पर कयास है, लेकिन पुलिस और प्रशासन इससे पहले ही सतर्क हो चुका है और इसी वजह से उन लोगों की तलाश की जा रही है जिन लोगों ने 31 जुलाई को भड़काऊ पोस्ट किए थे। और उन भड़काऊ पोस्ट में जिस तरह से बिट्टू बजरंगी का नाम था, उसके अलावा कई और दूसरे नाम थे, मोनू मानेसर का नाम था, उसके अलावा कई ऐसे नाम थे जो अलग अलग समुदायों से थे। और उन सभी में इस वक्त जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनमें बिट्टू बजरंगी का नाम सबसे चर्चा में इसलिए है क्योंकि बिट्टू बजरंगी ने जो स्पीच दी थी, जो हेट स्पीच कहा जा रहा था, आरोप लग रहे थे कि उसने जानबूझ के उन शब्दों का इस्तेमाल किया था जिससे दूसरे समुदाय विशेष में नफरत फैले और इसी का कारण बना था कि उसे यहाँ पर इस तरह की हिंसा हुई थी। तो इन कारणों की वजह से यहाँ पर ये सब कुछ हुआ। लेकिन फिलहाल पुलिस की टीमें ये कोशिश कर रही हैं कि अब जल्द से जल्द बिट्टू बजरंगी से पूछताछ की जाए, उससे रिकवरी की जाए। उसके अलावा जो और लोग हैं जो 28 अगस्त से पहले इस तरह की भड़काऊ पोस्ट एक बार फिर दे सकते हैं, उन सभी में नकेल कसने के लिए पुलिस की टीमें दिन रात मेहनत कर रही हैं और आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं, ताकि अगर 28 अगस्त को परमिशन मिलती है तो इस तरह का कोई भी दोबारा बखेड़ा खड़ा ना हो सके। और इसीलिए पुलिस ये कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द ये सारा उपक्रम किया जाए और इसीलिए बिट्टू बजरंगी को एक दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है और पुलिस एक बार फिर 24 घंटे बाद उसे पेश करेगी, ताकि वहां से उसे क्या फिर कस्टडी मांगी जाती है या फिर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया जाएगा, ये देखना होगा।